अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं लहसुन प्याज बना रही थी। खाने का तो यही है जी, डेली कि क्या बना लें कुछ समझ नहीं आता। तो आज बच्चे भरपूर फरमाइश कर रहे थे कि मामा आज आप हमें पुलाव बना कर दें। तो मैंने कहा चलें जी फिर आज पुलाव की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी और तो मैंने कहा चलें जी बनाते हैं फिर ज़बरदस्त हम मज़ेदार सा पुलाव बनाते हैं। पुलाव वैसे भी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। बस हमारा होता है कि बस 1-2 दिन गुजरे तो जी पुलाव बना लो, फिर 2 दिन गुजरे तो जी पुलाव बना लो। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। दाल चावल इतने शौक़ से मेरे घर में नहीं खाते मेरे बच्चे जितने शौक़ से पुलाव खाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज फिर बनाते हैं मज़ेदार सा। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी देखिएगा। वैसे तो मेरी रेसिपी बहुत सिंपल होती है, बहुत सादा सी होती है, तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बस फिर यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, फिर इसके बाद मैं किचन में गई। किचन में आई तो जी फिर मैंने यहाँ पे धोए चावलों को वॉश किया अच्छे से। और चावल मैं पकाने से घंटा 1.5 घंटा पहले मैं भिगो के रखती हूँ, क्योंकि उससे ये है कि बड़े अच्छे फिर बनते हैं। यहाँ जी फिर मैंने चिकन को वॉश किया। पुलाव की मुकम्मल तैयारी जो है वो मैं कर चुकी थी। आप लोग बताएं, आप लोग क्या बना रही हैं? आप लोगों के घर पुलाव कैसे बनता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ अब मैं कर रही हूँ जी पुलाव के जो तड़के की तैयारी। यहाँ पे मैंने प्याज डाले हैं और प्याज मेरा ये है कि मैं जब तक प्याज सही अच्छा सा ब्राउन नहीं हो जाता ना, तो मैं फिर उसको वो नहीं, उसमें लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला कभी भी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से लाइट जब हो जाते हैं, हल्के लाइट मतलब ब्राउन हो जाते हैं, तो वो चिकन वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं जब तक प्याज अच्छी तरह से ब्राउन नहीं हो जाता, सही गोल्डन वाला, जिससे चावलों का कलर अच्छा आता है, तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ जी मैं प्याज कर रही थी ब्राउन। और घी जी मैंने यहाँ पे डालडा का यूज़ किया था, और मैं हमेशा डालडा में ही खाना बनाती हूँ, डालडा का ऑयल या डालडा के घी में, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टमक में कोई इशू भी नहीं होता। बहुत से घी ऐसे हैं जिनको खाने से हो जाता है कि आपके स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है या कोई और इशू हो जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे डालडा यूज़ करते हुए, और मैं डालडा ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ जी मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके थे, और अब मैं इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का इसको तड़का देने लगी हूँ। ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का। तो अब मैं ये डालूँगी इसके अंदर। बहुत सिंपल से मेरे इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, घर के मसालों से ही मेरा पुलाव बनता है। बहुत से लोग होते हैं पुलाव मसाला डालते हैं, कोई इधर उधर की चीज़ें, तो मैंने कभी भी नहीं। इवन कि मैं गरम मसाला भी बहुत कम डालती हूँ, कि मेरे हस्बैंड जो है वो गरम मसाला नहीं खाते ज़्यादा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि कम हो सारा। तो मैं इसमें बड़ी छोटी इलायची तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ ज़ीरा डालती हूँ। और यहाँ मैंने जो है वो बना लिया था, लहसुन अदरक मैंने डाल दिया था, इसमें ऐड कर दिया था। अब चिकन ऐड करूँगी। आप लोग भी ज़रूर अपनी अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसा लगा भी लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये जी मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन में मेरा ये है कि जब तक अच्छे से मैं इसको फ्राई नहीं कर लेती, गोल्डन इसका भी कलर नहीं हो जाता, तो मैं बाकी कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने चिकन डाला है, चिकन के साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी। तो जी ये नमक मैंने ऐड कर दिया, और नमक के साथ ही फिर मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। नमक के साथ मैंने इसको अच्छा सा भून लिया था जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया। अपने किचन का भी मैं आपको व्यू दूंगी। मेरा छोटा सा किचन है लेकिन बहुत प्यारा है, किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे मैं फिर अब गोश्त को जी भून रही थी अच्छे से। मैंने कहा ये है कि जितना अच्छा आप भूनेंगे, जितना अच्छा वो फ्राई होगा, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। खाना बनाना तो मैंने सारा जो है वो अपनी अम्मी से, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बनाती थी मेरी अम्मी, भिंडियाँ गोश्त बड़ा अच्छा बनाती थी, करेले गोश्त बड़ा अच्छा बनाती थी। और मैंने अपनी अम्मी से सब कुछ सीखा है। और मेरे हाथ का भी भिंडी गोश्त मेरी अम्मी को बहुत पसंद था। अक्सर खाना बनाते हुए बड़ी याद आती है जब कोई ऐसी चीज़ मैं बनाती हूँ उनके पसंद की।
तो बड़ा मुझे होता है, और बिल्कुल भी ऐसे ना ज़हन से निकल चुका होता है कि वो फ़ौत हो गई हैं, दुनिया में नहीं है। अचानक एक बात ज़हन में आती है कि अम्मी को बताती हूँ कि मैंने ये किया ना, अम्मी को बताती हूँ कि आज मैंने ये चीज़ बनाई है। तो माँ बाप तो ऐसी चीज़ है कि वो मरते दम तक आपको कभी नहीं भूलते। मेरी अम्मी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, और बिल्कुल इसी तरह मैं भी, मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा बनाऊं और अच्छा सा खिलाऊं। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, तो कमी महसूस होती है उनकी बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सबके सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ फिर अब मैंने चिकन मेरा भुन चुका था। अच्छा, मुझे ना खाना बनाने का बचपन से बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा मैं शौकीन थी कि मैं ख़ुद खाना बनाऊँ, मैं ख़ुद रोटियां बनाऊँ। और मैंने ऐसा किया भी, बहुत इंटरेस्ट लेती थी मैं जब अम्मी कोई चीज़ बना रही होती थी। जैसे अम्मी ने पुलाव बनाया, मैंने देखना उन्होंने कैसे बनाया। जैसे कड़ी हमारे घर में बहुत बनती थी, मैंने देखना कि अम्मी ने कड़ी कैसे बनाई। अगली दफ़ा मेरी कोशिश होनी कि कड़ी तो मैं बनाऊँगी। और इसी तरह अच्छा, अम्मी का ना थोड़ा सा डिफरेंट था, वो चिकन को पहले से ना वो बॉयल किया करती थी। तो बॉयल करके यानी उसकी यखनी निकाल के, तो फिर उसके बाद वो तड़का बना के, तो फिर वो उसमें ऐड करके, तो वो सारा वो ये प्रोसीजर था उनका। अच्छा, मैंने जब चिकन पुलाव बनाया ना फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने बिल्कुल भी मैंने पूछा ही नहीं ना अम्मी से। मैंने कहा आज मैं अपने आइडिया से बनाऊँगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पूछा। तो मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन किए, पास ही बैठी हुई थी, प्याज ब्राउन किए मैंने, और मैंने लहसुन अदरक का जब तड़का लगाया ना, तो मैंने साथ ही चिकन ऐड कर दिया। तो मेरी अम्मी ने कहा हाय अल्लाह, ख़राब हो जाएगा, ऐसे तो नहीं करते, इसको तो पहले बॉयल करना था, ये करना था वो। तो मैंने कहा कि नहीं, आप देखें कि मैं बना रही हूँ तो आप देखिएगा कैसा बनता है। और वाकई वो इतना ज़बरदस्त पुलाव बना। मैंने उसको अच्छा सा भून के मज़े का मसाले वगैरह सारे ऐड करके जब मैंने बनाया, जब दम से उतारा और अम्मी को मैंने प्लेट में डाल के दिया, तो मेरी अम्मी ने मेरा सर माथा चुमा के वाकई बहुत मज़े का बना, और मुझे लगा था कि ख़राब हो गया। तो उसके बाद से फिर उन्होंने भी मेरी रेसिपी जो है वो करना शुरू कर दी ना, उसी को फॉलो करती थी। इसी तरह भिंडी गोश्त उन्हें बहुत पसंद था मेरे हाथ का, करेले गोश्त मेरे हाथ का बहुत पसंद था, स्पेशली फ़िश मेरे हाथ की बहुत शौक़ से खाया करती थी। अम्मी को होता था कि ये आएगी और बनाएगी और फिर मैं खाऊंगी। मेरे पास कभी आना तो मेरे पास भी आके उनकी यही फरमाइश होती थी कि तुम फ़िश बनाओ, मछली तुम बड़ी अच्छी बनाती हो। तो जब मैंने कभी जाना तो भी अब्बू स्पेशल लेकर आया करते थे, और अब्बू ने कहना कि बनाओ तुम्हारे हाथ की मैं खाऊंगा, तुम्हारे हाथ की। मेरे अब्बू जी को मेरे खाने उनको भी बहुत पसंद आते थे, अम्मी अब्बू दोनों को। तो ये बातें इंसान कभी नहीं भूल सकता माँ बाप की, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे अपने बच्चे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो कभी नहीं भूलते, उनकी बातें कभी नहीं भूलती। और आज भी मैं अम्मी को बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। मेरे लिए तो ऐसे जैसे कल की बात हो, शायद मैं कभी भूली ही नहीं, और मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तो चलें जी, ये तो थोड़ा सा इमोशनल सीन हो गया। यहाँ जी मेरे चावल जो हैं वो मैंने डाल दिए थे, पानी बॉयल हो चुका था, चावल मैंने डाल दिए थे। अच्छा, मेरी तरह ना मेरी बेटी को भी कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा बनाती है वो भी खाना, कभी कभार वो बनाती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सब चीज़ें सिखाऊं। गृहस्थी बहुत अहम चीज़ है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सब कुछ सिखाऊं, उससे मतलब किचन का उसको सारा वो शौक़ से करती है। घर का सारा तकरीबन मेरी बेटी ने ही संभाला हुआ है, और जैसे मैं थी शादी से पहले मैंने सारी चीज़ें संभाली हुई थी, इसी तरह मेरी बेटी ने माशाल्लाह से अब घर संभाला हुआ है। तो बेटियों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, गृहस्थी आनी चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए। गृहस्थी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, देखा जाए तो गृहस्थी आनी चाहिए। और माशाल्लाह शौक़ से करती है वो, हालांकि मैंने कभी उसे कहा नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वो उसको है कि मैं अब अगर मैंने सालन बना लिया तो रोटियां उसने बनानी है, अगर मैंने रोटियां बना तो सालन वो बनाती है। और इसी तरह सुबह का भी हम माँ बेटी मिल के करती हैं। तो तालीम के साथ साथ बेटियों को जो है वो गृहस्थी लाजमी आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और यहाँ जी मैंने फिर सैलड वगैरह बनाया, पुलाव बनाओ, सैलड ना हो, फिर साथ दही की चटनी ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने फिर यहाँ पे प्याज टमाटर ही ज़्यादा खाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर काटे थे, और साथ मैंने पुदीना, अनारदाना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बना के रखी हुई थी, वो मैंने फिर दही में ऐड की। ये चटनी मेरे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पसंद करते हैं, मेरे मियाँ भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और मैं अक्सर ही ये बनाती हूँ।
तो जैसे कि माश की दाल बन गई तो उसके साथ भी मैं ये अक्सर ये वाली चटनी मैं बनाती हूँ। आलू बैंगन जैसे कि वो एक खुश्क सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ भी चटनी वगैरह बड़ी अच्छी लगती है। कौरमा बने तो उसके साथ भी, यानी मैं ये अपने घर में बना के रखती हूँ, ये बनती रहती है। तो यहाँ जी मैंने फिर चटनी भी बना ली, सलाद भी बना लिया। मेरे चावल भी तकरीबन रेडी थे, मैं दम से उतारने वाली हूँ उनको। तो आप लोग भी बनती होगी सबके घर में, लेकिन अगर नहीं तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अनारदाना, पुदीना और धनिया की ये चटनी बड़ी मज़े की बनती है, और दही में ऐड करके तो ज़बरदस्त है। मैं कभी शामी कबाब भी बनाऊँ तो मैं उनके साथ भी ये बनाती हूँ। शामी कबाब के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और सब्जियों के साथ भी और दालों के साथ भी बड़ा एक अच्छा फ्लेवर और अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ जी मेरे चावलों का फिर हो गया था, दम आ चुका था। मैंने यहाँ से फिर देखें कितने ज़बरदस्त, कितना अच्छा गोल्डन कलर का मेरा पुलाव रेडी है। ये मैंने अपने लिए अब प्लेट में निकाला है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, इतना ये यमी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी। तकरीबन पूरा घर मेरा महक रहा था पुलाव की खुशबू से, बहुत नाइस खुशबू आ रही थी। यहाँ फिर मैंने कहा कि चलें जी मैं आपको ट्राई करके भी दिखाती हूँ, बताती हूँ कि कैसा बना है। तो मैंने यहाँ पे चटनी और सलाद मैंने डाला, अपनी प्लेट बनाई और फिर बाइट बनाया। बाइट बना के मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से मेरा पुलाव बहुत ज़बरदस्त बना था। यमी, बहुत नाइस, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरा व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफिज़।